हाय, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिक्सर के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद आप लोगों को डिटेल्स में इनका जानकारी नहीं है। ओके, तो जो एडमिक्सर है इसका आईएस कोड होता है 9103। बेसिकली जो इन आईएस कोड में 5 टाइप के एडमिक्सर हम लोग इन कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। पहला जो है एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर। एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर क्या है? When added to concrete, mortar, grout to increase the rate of hydration, shorten the setting time, strength development। इसका मतलब होता है जब भी हम लोग कंक्रीट में, मोटार में या ग्राउटिंग मटेरियल में एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर यूज़ करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो रेट है वो और भी तेज हो जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है? हीट ऑफ हाइड्रेशन है कंक्रीट का जो सीमेंट है, सीमेंट और वाटर के जो रिएक्शन है उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का रेट है जितना स्लो हो जाएगा तो रिएक्शन उतना स्लो होगा और सेटिंग टाइम जो है वो उतना कम हो जाएगा। ओके, इसमें क्या है, अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप होगा। ओके, ये है एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर। ये कहाँ यूज़ होता है? बेसिकली जहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप करना है, मतलब कहाँ पर रोड जॉब हो रहा है तो उनको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, कुछ रिपेयर हो रहा है अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, ये सब प्लेस में कंक्रीट का एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर यूज़ होता है। नेक्स्ट है रिटार्डिंग एडमिक्सर। रिटार्डिंग एडमिक्सर का काम होता है व्हिच डिले द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट और सीमेंट पेस्ट। एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर का काम था सेटिंग टाइम को फास्ट करना और रिटार्डिंग एडमिक्सर का काम है इनको स्लो करना। रिटार्डिंग एडमिक्सर कहाँ यूज़ होता है? बेसिकली हॉट एरिया में, जहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है, सेटिंग टाइम हो जाता है, उसके बाद हमको डिले करना है सेटिंग टाइम को, इसी जगह में रिटार्डिंग एडमिक्सर यूज़ होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर। इसका इंक्रीज वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट मोटर विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट। मतलब क्या है, हमको वाटर कंटेंट को सेम रखते हुए ये एडमिक्सर यूज़ करेंगे और उसमें क्या होगा कि वर्केबिलिटी हमको ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो 4 नंबर में हम लोग क्या है, 4 नंबर में है एयर एंटरिंग एडमिक्सर। इन एयर एंटरिंग एडमिक्सर का डेफिनेशन क्या है? व्हिच कॉजेस एयर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ मिनिट्स बाबल्स इन कंक्रीट ड्यूरिंग मिक्सिंग टू इंक्रीज वर्केबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। इसका मतलब होता है कि कंक्रीट में आर्टिफिशियली बाई एडमिक्सर में बाबल्स क्रिएट करना है। इसका बाबल क्रिएट करने में क्या होगा, वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा एंड फ्रीजिंग जो होता है, एक्चुअली क्या है, जब बाबल्स हो जाएगा जो एरिया में पानी को फ्रिज बर्फ या आइस हो जाते हैं उसी जगह में एयर एंटरिंग जो एडमिक्सर है वो यूज़ होता है। इसमें क्या होगा कि पानी को आइस होने नहीं देगा और वर्केबिलिटी हमको मिल जाएगा। ओके, ये है एयर एंटरिंग एडमिक्सर का मेन काम। सुपर प्रेशराइज्ड एडमिक्सर है व्हिच इम्पैक्ट वेरी हाई वर्केबिलिटी एंड डिक्रीज लार्ज वाटर कंटेंट। मतलब डिजाइन मिक्स में या कंक्रीट में जो वाटर कंटेंट रहता है उसको कम करते हैं और हाई वर्केबिलिटी देते हैं। मॉडर्न एज में सुपर प्रेशराइज्ड ह्यूज अमाउंट में कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं और इसका जो बेनिफिट है वो सबको पता है। ओके, एंटरिंग एडमिक्सर में एयर कंटेंट कितना % होना चाहिए? जब कंक्रीट का गेट M50 का नीचे है तो इनका जो एग्रीगेट का साइज है उसका हिसाब से एयर % होना चाहिए। ओके, ये मैन्युफैक्चरर जो है वो आपका उनका इसके बारे में जानकारी आपको देंगे कि कितना % है, बट आईएस कोड का हिसाब से IS 456/2001 क्लॉज नंबर 8.2.2.3 का हिसाब से अगर मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज 20 है तो एयर % होना चाहिए 5 ± 1। अगर आपका 40 है एग्रीगेट का साइज मैक्सिमम तो 4 ± 1 होना चाहिए। ये आईएस कोड के हिसाब से है। तो आप जब डिजाइन मिक्स करेंगे या आप कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ओके, अभी क्वेश्चन है कि डोजेस कितना % होना चाहिए? मैन्युफैक्चरर आपका डोजेस हर टाइम जो भी आपका उनका MTC में देंगे, बट एज पर आईएस कोड का हिसाब से डोजेस रिटार्डर 0.1% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, प्लास्टिसाइजर 1%, सुपर प्लास्टिसाइजर 2%। ओके, सुपर प्लास्टिसाइजर 2%। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, मैं बाद में आपको इसके बारे में डिटेल्स बोलेंगे। ये क्या होता है, कितना % क्या है, जो सीमेंटिशियस मटेरियल होता है तो सीमेंटिशियस मटेरियल का जो 2%, 1%, 0.5% होता है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है हर टाइम आपको क्वेश्चन में मिलते हैं जब सीमेंट का कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, ये है आपका एडमिक्सर के बारे में हो गया। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एडमिक्सर और साइट पे आपको भेजेंगे, अगर आप
क्वालिटी इंजीनियर है तो आपका पहले काम होगा कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मैन्युफैक्चरर जो पैकिंग करके भेज रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए। ओके, पैकिंग में IS 9103 क्लॉज नंबर 10.1 10.2 का हिसाब से पैकिंग में जो उनका बैरल रहेगा या जो भी है उसमें आपको नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, टाइप ऑफ एडमिक्सर होना चाहिए, कौन सा टाइप का एडमिक्सर है, सुपर प्लास्टिसाइजर है, रिटार्डर है, क्या है वो लिखना चाहिए। बैच नंबर, मतलब हर एक प्रोडक्ट का बैच नंबर होता है, मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर, कौन सा महीने में हुआ है, कौन सा मंथ में हुआ है, क्या है, एक ट्रेसेबिलिटी के लिए बैच नंबर होना चाहिए। ओके, क्लोराइड कंटेंट परसेंटेज होना मस्ट है। एक क्लोराइड कंटेंट परसेंटेज बहुत ही कम रहता है एडमिक्सर में और इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। डाई मेटल कंटेंट, बेसिकली इनको सॉलिड कंटेंट बोलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है, इनका वो एडमिक्सर का क्वालिटी डिपेंड करता है। और फिजिकल स्टेट मतलब लिक्विड है, सॉलिड है, कलर्स क्या है, ये भी आपको बैरल में या पैकेट में होना चाहिए। इसका डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज़ है, डेंसिटी मेंशन करना चाहिए, किन डेंसिटी के ऊपर डिजाइनिंग करते हैं हम लोग। और एस कंटेंट क्या है, ये आपका मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करेगा उनका डाटा शीट या जो उनका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में। ओके, मैन्युफैक्चरर आपको प्रोडक्ट भेज दिया है, बट वो प्रोडक्ट सही है कि गलत है, उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, आपको इसके लिए प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, IS 9103 टेबल नंबर 2 का हिसाब से प्रॉपर्टी है ड्राई डेंसिटी और रिक्वायरमेंट। ओके, अगर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने आपको दिया है और डाटा शीट में जो है उसका IS कोड का हिसाब से ±5% ऑफ द वैल्यू स्टेटेड बाय मैन्युफैक्चरर जो दिया है उनका ±5% वेरी कर सकते हैं साइट पे। ओके, pH मिनिमम 6 होना चाहिए। डेंसिटी क्या होता है, ±0.02 ऑफ द वैल्यू स्टेट बाय मैन्युफैक्चरर। अगर जो MTC आपको दिया है, मैंने एक MTC आपको शो करेंगे, मैंने आप लोगों को एक MTC शो करेंगे एक कंपनी का, उसमें आप डिटेल्स देख लीजिएगा। ओके, अभी डेंसिटी क्या होना चाहिए, जो वैल्यू मैन्युफैक्चरर ने दिया है उनका ±0.02% होना चाहिए। क्लोराइड कंटेंट क्या होना चाहिए ना, हुई 10% होना चाहिए, जो वैल्यू है जो है वो 10% होना चाहिए, और विद इन 0.2% व्हाट इज द ग्रेटर, जो ज़्यादा है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है उनका 0.2%। ओके, दैट इज क्लियर। एडमिक्सर को कहाँ रखना है ना, कोल ड्राई, सन में आप डायरेक्ट एडमिक्सर को रख नहीं सकते हैं और स्टोरेज कर नहीं सकते हैं। बहुत में यही प्रॉब्लम होता है बैचिंग प्लांट में या साइड में, एडमिक्सर को क्या करते हैं साइड पे रख देते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि रिएक्शन होता है कंक्रीट के साथ, तो हम लोग इसको कोल और ड्राई जगह में कोशिश करेंगे इसको स्टोर करेंगे। अभी लिक्विड एडमिक्सर आपको ये है टोटल लिक्विड एडमिक्सर। अभी सॉलिड एडमिक्सर भी है, ये क्या होता है ना, मिनरल एडमिक्सर बोलते हैं इसको, जैसे फ्लाई एश, स्लैग, सिलिका फ्यूम, ये होता है आपको मिनरल एडमिक्सर। बहुत ही गवर्नमेंट जो एग्जाम रहता है ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं, थोड़ा आप लोग इनको स्टडी करिए, नोट करके रखिए। ओके, सैंपल तो आपके पास आ गया है, आपको हर बैच में आपको टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है, जो मैंने आपको पहले बोला है कि ये सब टेस्टिंग करना आपको ये दिन पॉसिबल नहीं है। जो जो टेस्टिंग आपको करना चाहिए साइट पे आपको टेस्ट करना है। ओके, वो टेस्ट में क्या है ना, आपको साइट में हर बैच में ये टेस्ट आप कर सकते हैं। डेंसिटी बाय हाइड्रोमीटर, बहुत ही ईजी एक टेस्ट है। इसमें एक हाइड्रोमीटर रहता है, अगर सैंपल लीजिए, सैंपल में आप हाइड्रोमीटर डाल दीजिए, जो आपका डेंसिटी आएगा वो आपका डेंसिटी है। और पीएच है, पीएच पेपर, पीएच मीटर रहता है, तो सैंपल लेके उसको पीएच टेस्ट कर सकते हैं। और सॉलिड कंटेंट भी आप साइट पे टेस्ट कर सकते हैं। इसका आप उसको गर्म करके उसका जो वाटर कंटेंट है ये आपका इवोपरेट हो जाता है, और जो सॉलिड कंटेंट रहता है नीचे उसको सॉलिड कंटेंट निकल सकता है। ये तीनों टेस्ट बहुत ही ईजी है, आप साइट पे कर सकते हैं। मॉडर्न एज में सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ बहुत ही ह्यूज परिमाण साइट पे हो रहा है। ओके, सुपर प्लास्टिसाइजर के दो तरफ का होता है, एक हम लोग बोलते हैं कि नैप्था बेस और पीसी बेस। नैप्था बेस क्या है, नैप्था बेस है नैप्थोलिन सल्फोनेट फॉर्मल्डिहाइड बेस एडमिक्सर। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा लगता है कंक्रीट में, बट इससे पीसी बेस अभी मॉडर्न एडमिक्सर है। और इसका क्या है, पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर बेस एडमिक्सर। ये बेस का ऊपर डिपेंड करता है, इसका जो रॉ मटेरियल क्या है, इसका जो केमिकल रिएक्शन क्या है, इसका ऊपर डिपेंड करके ये दोनों का नाम है, एक नैप्था बेस, एक पीसी बेस। पीसी बेस जो है 3 टाइप का होता है, ये होता है आपका लो, मिड पीसी एंड हाई पीसी। ओके, ये डिनोट करता है इसका जो ड्राई कंटेंट है, डायमीटल कंटेंट है, इसका ऊपर डिपेंड करके तीनों होता है। डायमीटल कंटेंट अगर जनरली लो है 25 से नीचे है तो ये आपका हम लोग लो बोलते हैं। अगर
25 to 35% होते हैं तो हम लोग इसको मिड पीसी बोलते हैं, और एवब 35% है तो हम लोग इसको हाई पीसी बोलते हैं। जनरली आप साइट पे हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो नैप्था और पीसी क्या है आप लोग अभी जान गया है। इसका डोजेस क्या है, इसका डोजेस अगर पीसी बेस आप यूज़ कर रहे हो तो पीसी बेस का जो सीमेंटस मटेरियल रहेगा, सीमेंट रहेगा, उनका 1% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ओके, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो भी मैन्युफैक्चरर आपको उनके एमटीसी दे रहे हैं, उनके गाइडलाइंस दे रहे हैं, उनको 1% का नीचे आप डिजाइन में। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी एडमिक्सर कितना परसेंटेज वाटर रिडक्शन देते हैं, आप कैसे साइट पे उसको डिफाइन करेंगे। मैन्युफैक्चरर आपको दे देगा कि आपको 10 to 30% तक आपको रिडक्शन करते हैं। ये सिंपली है, आप साइट पे करके आप देख सकते हैं। ओके, तो कोई भी कंक्रीट का अगर डिजाइन मिक्स आपके पास है विदाउट एडमिक्सर तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको कंट्रोल मिक्स जो होता है विदाउट एडमिक्सर में जो डिजाइन मिक्स होते हैं उसको कंट्रोल मिक्स बोलते हैं, कंट्रोल मिक्स बोलते हैं। ओके, अगर कंट्रोल मिक्स आपने किया, हर प्रॉपर्टी को आप सेम रख दीजिए। मान लीजिए कोई भी कंक्रीट डिजाइन में कंट्रोल मिक्स में M30 कंक्रीट है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 मैक्सिमम, स्लैम आपको चाहिए 1 घंटे के बाद 125, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है टेम्परेचर 27 ±2 डिग्री, ह्यूमिडिटी चाहिए 65 ±5%। ओके, और आपको वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 मैंने इसको सेम रख दीजिए। आप सेम रखते हुए कितना तक आपका वाटर रिड्यूस कर रहे हैं, कोई भी सुपर प्लास्टिसाइजर आपको डिफाइन करना है। ओके, अभी मान लीजिए डिजाइन मिक्स से आपको वाटर 180 किलो था और सीमेंट मान लीजिए 420 किलो था विदाउट एडमिक्सर में। ओके, सिंपली आप साइट पे डिफाइन कर लीजिए कि आपको कितना चाहिए। सिंपली मान लीजिए आप पकड़ लीजिए, आपको 10% रिड्यूस करते हैं तो 10% 180 इंटू 10% मतलब तो वाटर हो जाएगा 162 kg। ओके, W/C आप मैक्सिमम 0.45 भी सेम रखिए। ओके, तो आपको W/C इक्वल टू वाटर बाय सीमेंट। ओके, अभी सीमेंट इक्वल टू वाटर बाय वाटर सीमेंट जो है 160 किलो आपका वाटर था और वाटर सीमेंट रेशियो मैंने 0.45 लिया था। ओके, तो अभी सीमेंट आ जाएगा 360 किलो। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने वाटर भी रिड्यूस किया, सीमेंट भी रिड्यूस किया बाय यूज़ ऑफ एडमिक्सर, और हमको स्ट्रेंथ भी मिल रहा है। ओके, तो पहले हमने 10% लिया था तो 10% में आपका स्ट्रेंथ देखा जाएगा, आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रहा है और स्लैम भी आपका ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं 20% ले लीजिए, इसको 20% कर दीजिए या 15% कर दीजिए। करते हुए देखिए कितना परसेंट तक रिड्यूस कर रहे हैं। जितना रिड्यूस होगा, जितना वाटर कंटेंट कम होगा, उतना स्ट्रेंथ गेन होगा। ओके, ये है आज का वीडियो। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इनका आंसर आपके साथ शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।